दोस्तों, किसी भी देश के लिए इतिहास बोध का होना बड़ा आवश्यक है। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, जैसा हमेशा कहा जाता है। और अगर आप इतिहास को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसके ट्रैप में फंस जाएंगे। चाइना से जब जब आप गले लगाए हैं, कुछ ना कुछ नापाक हरकत को वो अंजाम दे के दिखाया है। नेफेरियस एक्टिविटी करने के पहले वो गले जरूर लगाता है। अभी आपको मालूम होगा, एपेक समिट चल रही है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और उसी के दौरान अगर आप देखें तो बाइडेन और शी का मीटिंग भी हुई है। और इसी में अगर आप देखें तो दोनों एक दूसरे के साथ घूमते देखने मिले, गले लगा रहे थे और कह रहे थे कि ये समिट प्रोग्रेस की ओर जा रहा है। लेकिन टुवर्ड्स द एंड आप देख सकते हैं, मीटिंग के बाद बाइडेन ने कहा यूएस के पास कुछ रियल डिफरेंस हैं चाइना के साथ। वैसे ही ताइवान वाला एंगल है, अभी भी एक स्टिकिंग पॉइंट बन के उभरा है। पर इसी बीच एक न्यूज सामने आ रही है। ये न्यूज है यूएस कांग्रेशनल कमिटी, जो कि बाई पार्टीजियन है, यानी किसी एक पार्टी के द्वारा वो कमिटी नहीं थी, दोनों ही पार्टी का इसमें रोल है। और उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला है, बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट है, करीबन 750 पन्नों का है। इस रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है कि भले आज लग रहा है शी जिनपिंग बाइडेन से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्लियर इंडिकेटर्स हैं शी जंग की तैयारी, युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, और वो केवल डिप्लोमेसी के माध्यम से टाइम बाई कर रहा है। राइट मोमेंट में जंग आने वाला है, चाइना पीठ में खंजर मारने वाला है। आइए, क्या क्या वो इंडिकेटर्स हैं उन पर चर्चा करते हैं। यूएस कांग्रेशनल कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम देखने वाले हैं। बहुत मेहनत से ये रिपोर्ट को स्टडी करके ये वीडियो बनाया है, तो आप लोगों से निवेदन है इस मेहनत को सराहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कृपया करके। तो दोस्तों, शी जिनपिंग जंग की तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने अगर आप देखें तो देश को कहा भी है कि इकोनॉमिक हार्डशिप्स के लिए तैयार हो जाइए, कन्फ्लिक्ट आने वाला है, ऐसा एनुअल रिपोर्ट ने कहा है। 753 पेज का ये रिपोर्ट है और ये अगर आप देखें तो कांग्रेस को सबमिट किया गया है। किसके द्वारा? यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन के द्वारा। दोस्तों, ये बाई पार्टीजियन है, यानी पॉलिटिकल कलर से ये परे है। और इसमें कुछ एक लिस्ट बताया गया है, अलार्मिंग लिस्ट है, जिसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि किस प्रकार से बीजिंग तैयारी कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स से जंग की। दोस्तों, इस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ें तो कहा जा रहा है कि पैसिफिक फ्रंट खुलने वाला है। चाइना की जो मैरीटाइम मिलिशिया है, हाल के दिनों में फिलीपींस की रीसप्लाई शिप है, उसको अगर आप देखें तो उन्होंने वाटर कैनन्स वगैरह भी उस पर चलाए हैं। और ये चिंताजनक इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर आप यहाँ पे पैरासेल आइलैंड देखें तो इसी में स्प्रैटली आइलैंड्स देखें तो फिलीपींस के किनारे स्प्रैटली आइलैंड्स में बीएनपी सियरा मैद्रे सेकंड थॉमस शोल में खड़ी है। इस प्रकार से जंग खाई हुई शिप है, लेकिन ये फिलीपींस का आउटर पोस्ट है और चाइना अब डिमांड कर रहा है कि इसको हटाओ। अब फिलीपींस और चाइना की जंग में यूएस का क्या? दोस्तों, चिंता इसलिए है यूएस को क्योंकि यूएस का एक डिफेंस ट्रीटी है फिलीपींस के साथ, जिसके अंतर्गत फिलीपींस के किसी भी वेसल पे, मिलिट्री पे, सिविलियन पर यदि किसी भी प्रकार का कोई भी अटैक करता है तो यूएस को सपोर्ट करने आना पड़ेगा। लाइकवाइज अगर हम ताइवान स्ट्रेट की बात करें, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, ये रहा ताइवान और ये क्या है? ताइवान स्ट्रेट, फॉर्मोसा आइलैंड भी जिसको कहते हैं। तो यहां पर भी स्थिति जो है बड़ी ही चिंताजनक हो गई है। चाइना आए दिन डेली मिलिट्री प्रेशर यहां पर आपको डालता हुआ दिख रहा है। लार्ज स्केल वॉर गेम्स हो रहे हैं, एयरक्राफ्ट इंट्रूजन हो रहा है ताइवान के एयर डिफेंस जोन में, वॉरशिप डिप्लॉयमेंट्स चाइना कर रहा है, ताइवान को घेरने का प्रयास कर रहा है, ताइवान के ऊपर से मिसाइल चल रहे हैं और अलग अलग अगर आप देखें तो अटैक के ड्रिल्स भी रन किए जा रहे हैं, सबमरीन इंटरनेट केबल्स भी काटे जा रहे हैं चाइना के द्वारा। तो ताइवान में भी एक फ्रंट खुलता हुआ दिख रहा है। अभी दोस्तों इंडिकेटर्स मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद पैसिफिक फ्रंट को ही वापस फोकस करते हुए जापान के साथ भी अगर यहां पे देखें तो सेंकाकू आइलैंड है, जिसमें ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है चाइना और जापान के बीच में। इन शॉर्ट ये जो इलाका है ये डिस्प्यूट से भरा हुआ है और जापान में यूएस नेवल बेस मौजूद है, तो यूएस को वापस से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लाइकवाइज विद ताइवान भी होना पड़ सकता है, क्योंकि आप अगर देखें तो बाइडेन खुद कहे हैं कि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होगा अगर ताइवान की सिक्योरिटी को कोई चैलेंज करता है। इन शॉर्ट यूएस के लिए ये बड़ा ही चिंताजनक होने वाला है। अब आते हैं दोस्तों, एक एक करके इंडिकेटर्स की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मिलिट्री इंडिकेटर। दोस्तों, शी जिनपिंग ने कुछ कहा था,
मिलिट्री को आदेश दिया था, मिलिट्री मस्ट फोकस ऑन कॉम्बैट एबिलिटी, यानी कि अपने जंग करने की जो एबिलिटी है उस पर फोकस करे, और यही एकमात्र क्राइटेरियन रहेगा जिसके अंतर्गत उसको वॉर फाइट करना है, अपनी सारी एनर्जी केंद्रित करे जंग को लड़ने में, युद्ध को लड़ने में। अपना जितना भी कार्य वो कर रहे हैं वो अपनी वॉरफेयर को इंप्रूव करने में लगाएं, जो स्पीड अप तरीके से, फास्ट तरीके से वो वॉर को अंजाम दे सके उस तरफ मूव करें, और अपनी एबिलिटी टू विन वॉर को और निखारें। ये शी जिनपिंग ने साफ साफ मिलिट्री को कहा है। और दोस्तों इसके साथ हमको वॉर प्रिपरेशन चाइना करता हुआ दिख रहा है, जिसमें अंतर्गत उन्होंने लेजिस्लेटिव यानी लॉ बनाया है, बजटरी यानी पैसे आवंटित किए हैं, लॉजिस्टिक मूव्स यानी कि कुछ बेसेस वगैरह इस प्रकार से तैयार किए जा रहे हैं जिससे साफ साफ लग रहा है कि चाइना जंग की तैयारी कर रहा है। लॉ की बात करें तो ऐसे रेगुलेशंस बना दिए गए हैं कि मिलिट्री रिजर्व्स को, रिजर्विस्ट क्या होते हैं, जो कि जंग में सेकेंड लाइन ऑफ ड्यूटी में रहते हैं, अगर लोग कम पड़ते हैं तो उनको बुलाया जाए। तो रेगुलेशंस हैं जिसके अंतर्गत तुरंत से तुरंत उनको बुलाया जाया जा सके मिलिट्री रिजर्विस्ट्स को। इसके सिवा एडिशनल ट्रूप्स का कंस्क्रिप्शन हो सके पीएलए के रिटायर्ड सोल्जर से, इसके लिए लॉज में बदलाव लाया गया है। पीएलए रिक्रूटर्स की अगर हम बात करें तो वो स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर रहे हैं जो साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सो दैट वो अपने साइबर डिफेंस और स्पेस वॉरफेयर यूनिट्स को फर्दर इंप्रूव कर सके। न्यू मिलिट्री रिक्रूटमेंट सेंटर खोले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो एयर रेड शेल्टर्स, बॉम्बिंग ऑपरेशंस होता है तो जहां पे लोग जाके छुप सके, उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है। इसके सिवा बीजिंग कैजुअलिटीज की भी तैयारी कर रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे दोस्तों ताइवान है, और ये वाला जो इलाका चाइना का है ताइवान स्टेट के उस तरफ, दिस इज कॉल्ड एज फुजियान प्रोविंस। इस फुजियान प्रोविंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चाइना, आप अगर देखें तो वॉर टाइम इमरजेंसी हॉस्पिटल बना रहा है, सो दैट जंग के दौरान जो कैजुअलिटीज होंगी उनको ट्रीट किया जाया जा सके एट द टाइम ऑफ वॉर। इसके सिवा वेपन्स अपग्रेडेशन वो कर रहा है जिससे यूएस बहुत ज्यादा चिंतित है। रिपोर्ट्स का कहना है, जो कांग्रेशनल रिपोर्ट है, एडवांस वेपन सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं चाइना के द्वारा, जो कि अब यूएस के ऊपर चाइना को एज दिलवाने वाले हैं, जिसमें एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात की जा रही है, जो कि शिप्स को, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को आप अगर देखें तो कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड से अलग अलग तरीके से हिट कर सकते हैं। इसके सिवा साइबर डिफेंस और स्पेस वेपन्स दोनों की चाइना ने बहुत जम के तैयारी की है, जो कि यूएस मिलिट्री फोर्सेस को अंधा बहरा कर सकता है एट द टाइम ऑफ वॉर। सारे रडार, सारे कम्युनिकेशन सिस्टम जैम हो सकते हैं। इसके सिवा एक यूनिक वेपन सिस्टम है जिससे यूएस बहुत ज्यादा चिंतित है, यह है दोस्तों फॉब्स, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। दोस्तों नॉर्मली अगर हमें न्यूक्लियर मिसाइल चलानी है तो आईसीबीएम चलाते हैं, जिसके अंतर्गत चाइना इस प्रकार से वेपन चलाएगा। आईसीबीएम कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए, अपनी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा। यहाँ पे रडार कुछ इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन खींचिए, रडार कहाँ तक देख सकता है, तो यहाँ पे टारगेट है, तो यहाँ पे जो रडार मौजूद है वो कुछ यहीं पे डिटेक्ट कर लेगा कि मिसाइल आ रही है, और काउंटर मिसाइल्स एक्टिवेट हो जाएंगे जो इस आईसीबीएम को गिरा देंगे। पर अब दोस्तों चाइना ने टेस्ट किया है फॉब्स को, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि ये जो मिसाइल है, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू नॉर्दर्न पार्ट, इस प्रकार से जाने के बजाय, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जहां पे यूएस के रडार्स मौजूद हैं उस जगह को जाने के बजाय, वो कुछ सदर्न हेमिस्फेयर के ऊपर से उड़ के जाएगा, यानी पीछे से जाएगा। कुछ इस प्रकार से वेपन उड़ेगा, अपर ट्रैजेक्टरी में उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा, और थोड़ी दूरी के बाद ये कुछ इस प्रकार से आप अगर देखें तो यहां से उड़ के जाएगा, और इस प्रकार से टारगेट को रीच करने के पहले लो लेवल पे डिप कर जाएगा और हाइपरसोनिक स्पीड से अपने टारगेट को हिट करेगा। सो दैट एक तो क्या होगा कि इस प्रकार से जब ये हिट करेगा अपने टारगेट को, घूम के आएगा, तो इसके रडार डिटेक्ट जब तक करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अलास्का में इसके रडार मौजूद हैं, तब तक वो डिप कर चुका होगा, और रडार को अंधा करते हुए वो अपने टारगेट को हिट कर जाएगा, कुछ इस प्रकार से। नंबर 2 आप अगर देखें तो ये दोस्तों एक एडवांस्ड वेपन सिस्टम है, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, चाइना अब काइंड ऑफ परमानेंटली अपने न्यूक्लियर वेपन्स को स्पेस में डिप्लॉय करके रख देगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब तक जो न्यूक्लियर ट्रायड होता था, यानी क्या होता है कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ग्राउंड बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स के द्वारा चला सकते हैं, मिसाइल सबमरीन्स यानी पानी के अंदर से चला सकते हैं, या प्लेन्स के द्वारा, बॉम्बर्स के द्वारा चला सकते हैं, यानी लैंड, एयर, सी
तीनों से मिसाइल चल सकती है। अब इसमें ये फोर्थ लेग ऐड कर दिया है चाइना ने, जो कि स्पेस है। स्पेस से भी कभी भी न्यूक्लियर वेपन चल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पूर्ण रूप से यूएस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, दुनिया के लिए भी। न्यूक्लियर ट्रायड से अब न्यूक्लियर क्वार्टेट की तरफ कहीं ना कहीं स्पेस रेस होने वाला है। बाकी देश भी अब फॉर्ब्स वगैरह बनाना शुरू करेंगे, लेकिन जब तक वो नहीं बना लेते हैं तब तक एडवांटेज इज विथ यूएसए। और ऑलरेडी हाइपरसोनिक ग्लाइडर ट्रेजेक्टरी मिसाइल्स हैं, तो वो भी काफी चैलेंजिंग रहने वाले हैं उसके जितने भी यूएस के, अगर आप देखें शिप्स वगैरह, नेवल कैरियर्स वगैरह जो तैनात हैं। इसके सिवा दोस्तों इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की भी बात शी जिनपिंग कहीं ना कहीं इशारों में बता रहे हैं, जो कि यूएस रिपोर्ट ने पिक किया है। शी ने नेशन को ऑर्डर किया है कि देश को मजबूत करें वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए, और उसमें सीसीपी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्पिरिट है उसको मजबूत करें, फाइटिंग स्पिरिट दिखाएं। तो क्या हो रहा है आपको मैं बताता हूं। तो दोस्तों जो बाई पार्टीजन कमीशन रिपोर्ट है उसके अंतर्गत चाइनीज गवर्नमेंट सिवियर इकोनॉमिक डैमेज की तैयारी कर रहा है, जो इंटरनेशनल सैंक्शन से देखने मिलेगा। ये चाइना तैयार हो रहा है, उसको मालूम है आने वाले दिनों में उस पर जब जंग होगा तो इकोनॉमिक सैंक्शंस होंगे। वो ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर को अच्छे से स्टडी भी कर रहा है, किस प्रकार से वेपन्स की बात करें तो कैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ वो भी देख रहा है, और कैसे सैंक्शंस को काउंटरवीन किया जा सकता है वो भी वो समझ रहा है। यहां पर दोस्तों चाइना की एक दुखती नस है, उसकी फूड सिक्योरिटी चैलेंज। चाइना अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा ग्रेन्स इंपोर्ट करता है, फूड ग्रेन भी, फीड ग्रेन भी। फूड ग्रेन यानी वो खाद्य पदार्थ जो इंसान खाते हैं, और मवेशियों यानी पशुओं के लिए भी, कैटल के लिए जो फीड आता है, सोयाबीन कॉर्न वगैरह उसको खिलाया जाता है, तो दोनों ही वो इंपोर्ट कराता है। अगर आप देखें सोयाबीन की बात करें तो ब्राजील और यूएस उसके टॉप 2 सप्लायर हैं। यहां पे आप देख सकते हैं मिलियन मेट्रिक टन में कितना बड़ा इनका आप देख सकते हैं इस वक्त जो फूड इंपोर्ट है। ये जो कलर देख रहे हैं आप 2021-22 का है, 2022-23 का है, और ये प्रोजेक्टेड है 2032-33 में ये बढ़ने वाला है। कॉर्न की बात करें तो लगभग वैसा ही रहने वाला है, ये भी अगर आप देखें तो 20-25 मिलियन टन जैसा आपको देखने मिल रहा है। वीट की बात करें तो ये बढ़ चुका है कितना ज्यादा, और ये अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों ही यूएस अलाई हैं, जहां से वो वीट मंगवा रहा है, तो बहुत भारी पड़ सकता है। कॉर्न भी अगर आप देखें तो यूएस और यूक्रेन से वो मंगवा रहा है। वैसे ही अगर आप राइस की बात करें तो इंडिया और वियतनाम से मंगवा रहा है, और आने वाले दिनों में भी, आने वाले 10 साल तक वो भारत पर ही इस प्रकार से निर्भर रहेगा अपने राइस इंपोर्ट्स के लिए, जिसमें इंडिया सेंसिटिव है चाइना के लिए। वैसे ही मतलब इंडिया बंद कर सकता है, और किसी भी देश को घुटनों पे अगर लाना है तो उसका खाद्य बंद करवा दीजिए। दोस्तों चाइना अगर आप देखें तो फूड इंपोर्टर में सोयाबीन, कॉर्न में नंबर 1 है, वीट का 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर, राइस का लार्जेस्ट इंपोर्टर, सोरगम, बार्ली। वैसे ही आप देखें तो अन्य खाद्य पदार्थ जो पशु से डिराइव्ड है उसमें भी नंबर 1 पे है। फूड सेल्फ सफिशिएंसी रेशियो देखिए चाइना का 2000 में 94% था, यानी 94% ऑफ फूड ग्रेन्स वो खुद से उगा लेता था। ये 2020 में कम होके 66% हो चुका है, और फूड प्राइस वोलेटिलिटी चाइना में देखिए किस प्रकार से बढ़ा है। इन शॉर्ट चाइना के लिए फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज है, और शी जिनपिंग इसकी तैयारी करवा रहे हैं। चाइनीज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज कीजिए इन केस वॉर से ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाए। और क्या सुनना है, यही सब कुछ बता रहा है कि वो जंग की तैयारी कर रहे हैं। इसके सिवा सैंक्शंस को उन्होंने स्टडी किया है, और कहा है कि अगर फॉरेन सैंक्शन लगता है तो इसके लिए ऑलरेडी एक लॉ बन के तैयार है, न्यू रेगुलेशन तैयार है, जो कहता है कि इन केस चाइना पे यदि सैंक्शन होता है, चाइना पे यदि एक्सपोर्ट कंट्रोल और चाइना में अगर आप सैंक्शंस देखने मिलता है, तो उस केस में काउंटर मेजर्स तुरंत ट्रिगर हो जाएंगे। चाइना का लॉ ऑलरेडी बन चुका है, उन सैंक्शंस के खिलाफ कैसे उसको रिटेलिएट करना है ऑलरेडी लॉ तैयार है, वेगली वर्डेड है, लेकिन चाइना दुनिया को इंडिकेटर दे रहा है मुझ पर सैंक्शन लगाओगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इन शॉर्ट चाइना तैयारी कर रहा है। इसके सिवा दोस्तों चाइना इन्फ्लुएंस ऑपरेशन कर रहा है। चाइना शी जिनपिंग के अंतर्गत काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस तरीके से विद ह्यूज बजट पब्लिक एंड एलीट ओपिनियन को चाइना के फेवर में शेप कर रहा है। भारत में हमने देखा कैसे नेविल रॉय सिंघम
न्यूज क्लिक के द्वारा इंडियन मीडिया को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, कैसे चाइनीज नैरेटिव भारत में चलाया जा रहा है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में भी कवर किया है। तो ये ऑपरेशन सिर्फ इंडिया नहीं, ब्राजील से लेके दुनिया भर में, यूएस में कई एनजीओ हैं, उनके खिलाफ, उनके साथ, उनको भी अपने साथ मिला के चाइना इस प्रकार से एलीट ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन शेप कर रहा है। तो जंग के दौरान ये फुल स्पीड में काम करेंगे। जो अमेरिका, इन सारे देशों में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनमें वो थर्ड फ्रंट खोलना चाहता है, जो कि अंदर से उनको खोखला करे। एट द टाइम ऑफ वॉर इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जाए कि आप गलत कर रहे हैं, चाइना से जंग मत कीजिए, चाइना को ये जंग नहीं करना है, पीछे हटिए, ताइवान लेजिटिमेट चीज है, चाइना को कंट्रोल करना चाहिए, ताइवान चाइना का है, इस प्रकार की बातें चलाई जाएंगी। इसके सिवा चाइना ऑलरेडी क्यूबा में एक फैसिलिटी भी तैयार करके रखा है, जहां से कहा जा रहा है कि आने, जो कि बस फ्लोरिडा से अगर आप देखें तो 160 किलोमीटर की दूरी पर है, यहां से अगर आप देखें तो वो सिग्नल इंटेलिजेंस वगैरह का काम करेगा, जिसके द्वारा यूएस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स जो कि अटलांटिक में हो रहे हैं, है ना, वैसे ही जो मटेरियल शिपमेंट्स यूएस के अटलांटिक से मूव कर रहे हैं इस रीजन में, उसको वो इंटरसेप्ट कर सकता है और उसके खिलाफ वॉर के दौरान उसको डिसरप्ट भी कर सकता है। इसके सिवा यहां पे जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको वो टैप भी कर सकता है, यहां से ऐसा कहा जा रहा है। इसके सिवा अगर आप इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो रीम नेवल बेस चाइना का बना रहा है कंबोडिया में, जो कि आप देख सकते हैं प्रपोज्ड क्रा कैनाल है उसी के अलोंग बन रहा है, जो कि इस रीजन में आप अगर देखें तो चाइना के वर्चस्व को बढ़ा रहा है। इन शॉर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, नेवल मिलिट्री बेसिस भी तैयार हो रहे हैं। तो इन टोटल कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है दोस्तों, चाइना इस वक्त लग रहा है कि डिप्लोमेसी को वो फेवर कर रहा है यूएस के साथ, लेकिन प्राइमरीली इसीलिए कि आने वाले दिनों में जो यूएस प्रेशर आएगा चाइना पे उसको डिले कर सके। तो इस बीच में चाइना चाहेगा कि अपनी इकोनॉमी को वो और डेवलप करे, मिलिट्री को और मजबूत करे, अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को और मजबूत करे और वेब ऑफ अलायंस दुनिया भर में वो फैला सके, जिसके द्वारा यूएस सैंक्शन, वेस्टर्न सैंक्शन को वो कहीं ना कहीं बच के निकल सके। इन शॉर्ट, वॉर इज सर्टन, युद्ध होने वाला है। चाइना केवल इस वक्त समय खरीद रहा है डिप्लोमेसी के माध्यम से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बहुत ही मेहनत के द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर करें और भारत संवाद को कृपया करके जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें।